at your home. Today we will start chapter number 2, that is experimental techniques in chemistry. I am Mira Ashraf. Let's see the content. Today we will discuss about sublimation and solvent extraction. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the topic. Firstly, the chapter name indicates that in experimental techniques in chemistry, we will discuss some techniques that helps to analyze or purification or separation of the materials. So, analytical chemistry is the science of chemical characterization. इसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली इस चैप्टर में टेक्निक स्टडी करते हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को प्योर कर लेते हैं, इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट कर लेते हैं. तो ये जो है ये सारा टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस स्किप्ड है. फिल्ट्रेशन जो है ये इंक्लूड नहीं है. फिल्ट्रेशन हम मोस्टली कॉमन यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए. क्रूसिबल्स यूज़ की जाती हैं. क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए क्रिस्टल्स को. जो मेरे पास स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो है टॉपिक्स नहीं है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सब्लिमेशन. अब हमने देखना है कि सब्लिमेशन होता क्या है. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी आप सॉलिड सब्सटेंस को जब हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. मोस्टली आपने ये पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर वो वेपर फेज में कन्वर्ट होगा. लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जब हम उनको हीट अप करते हैं तो वो डायरेक्टली किस फेज में चले जाते हैं, वेपर्स फेज में. ठीक है, अब हम उन्हें इस वेपर्स को जब कंडेंस करते हैं तो वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस है इसमें कि जो आपके पास सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर फेज में. इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं. और अगर आपका जो सब्लिमेशन हुई वो दोबारा रिटर्न हो जाए सॉलिड फॉर्म में तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं. यू हैव टू नो दिस टर्म बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम. ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है. हर पेपर में समझिए इस चैप्टर में से ये मस्ट क्वेश्चन है और आपने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी होती है. सो द एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड्स आर अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड. आपसे ये सारी एग्जाम्पल नहीं याद होती तो आपने 2 याद कर लेनी है. इट्स इनफ. अब हम क्या करते हैं कि पहले हमने इस प्रोसेस को देख लिया. इसमें जो है ये दोनों प्रोसेस सब्लिमेशन और कंडेंसेशन को डिस्क्राइब किया है. तो मैं आपको अभी ये दिखाती हूँ कि ये दोनों में सिंपल. पहले सिंपल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, फिर हम इसको स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम शो की है. ये एक सिंपल सब्लिमेशन प्रोसेस की डायग्राम है. यहाँ भी देखें कि नीचे जो है हम इसको हीटअप कर रहे हैं. ये एक चाइना डिश है. इस चाइना डिश के अंदर, चाइना डिश भी कहते हैं, वॉच ग्लास भी कहते हैं. ये हमारे पास एक वॉच ग्लास है, शीशे की बनी हुई होती है. इसे आप इजीली जो है वो देख सकते हैं. इसके अंदर वॉच ग्लास के अंदर हमने अपना मटेरियल डाल देना है. ठीक है, जो जैसे नेफ्थलीन ले लें आप, आयोडीन ले लें, बेंजोइक एसिड ले लें, जो आप जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं वो ले लिया. उसके बाद आपने उसको क्या किया, नीचे से हीट किया. अब ये क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इतना पोर्शन सेपरेट है. ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ये सेपरेट पोर्शन है. ये है हमारे पास फनल. फनल जो है ये इसको हमने इन्वर्ट करके रखा हुआ है. इन्वर्ट का मतलब है उल्टा करके रखा हुआ है. ये इस तरह की शेप की होती है. तो जैसे आपने अक्सर देखा होगा हम किसी छोटी बोतल के अंदर पोर करने के लिए इस तरह की यूज़ करते हैं, वो उसके ऊपर लगा देते हैं और उसके ऊपर आपने अक्सर ऑयल वाली शॉप्स पे भी ऐसी जो है वो देखी होगी. लेकिन ये लैब्स की हैं, ये ग्लास की बनी हुई होती हैं. इसके ऊपर कॉटन प्लग लगा देते हैं ताकि जो है वो स्केप आउट ना हो अगर आपने उनको दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो. तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये आपने मटीरियल था उसको हीट किया तो ये वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो ये जो है सब्लिमेशन की एग्जाम्पल है. तो अब हम सब्लिमेशन और साथ दोनों कंडेंसेशन को भी देखते हैं. तो यहाँ पे देखें कि हमने बर्नर के थ्रू इसको हीट किया. अब ये हम डायरेक्टली हीट नहीं करें. समटाइम हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो फायर कैचिंग होते हैं, यानी कि उनको आग लग जाती है. जैसे पेट्रोल है, इसको कितनी जल्दी आग लग जाती है. तो आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हो तो वो फायर कैचिंग एलिमेंट हो, उनके लिए हम या तो सैंड बाथ यूज़ करते हैं या वाटर बाथ यूज़ करते हैं. इन दोनों में से कोई भी एक बाथ यूज़ किया जा सकता है. इसके बाद वॉश ग्लास लेंगे हम. वॉश ग्लास के अंदर आपने मटेरियल ऐड कर देना है जो आपको, जैसे बेंजीन ले ली या बेंजोइक एसिड ले लिया, नेफ्थलीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी मटेरियल डाल दिया.
इसके ऊपर इन्वर्ट करके फनल लगा दी, इसको हम हीट अप करेंगे तो वेपर्स बनेंगे। अब वेपर्स को हम कंडेंस किस तरह से करें, ऊपर कॉटन प्लग लगा, ये जो इन्वर्टेड फनल है इसके ऊपर आपने कॉटन लेनी है, उसको वेट करना है, वेट गीला कर लिया मतलब उसको, और इसके पूरे साइडों पे ना कवर कर देना है। अब क्या होगा, नीचे से जब हम हीट करेंगे तो वेपर्स बनेंगे। वेपर्स क्योंकि कोल्ड वॉल के साथ जाके जो है वो स्ट्राइक करेंगे, जब कोल्ड वॉल से वो स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे जो है इसके साथ अटैच हो जाएंगे वॉल के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेट। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, और इसकी दीवारों के साथ लग जाएंगे, आप उसको स्क्रैच करके दोबारा से प्योर जो है वो अपना मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी प्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि उनको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी आप कंसंट्रेट करेंगे जब जो है मे बी आई एम एबल टू गाइड यू प्रॉपरली, कि आपको मेरा मेथड जो है वो समझ आ जाए। इसमें देखिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक टेक्निक है, इसमें केमिकल एनालिसिस की, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, अब वो आप चाह रहे हैं कि मैं उसमें से सोल्यूट अलहदा कर लूँ। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशन होता क्या है। जो सोल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, सॉल्वेंट से और सोल्यूट से। ओके, दैट्स इट। सोल्यूशन जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। अब आप देखें कि अब आप चाह रहे हैं कि सोल्यूशन में से सोल्यूट को अलहदा कर दें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास एक सोल्यूशन है, उसमें से सोल्यूट को सेपरेट करना है, तो आपको एक और सॉल्वेंट ऐड करना पड़ता है। वो सॉल्वेंट ऐसा ऐड करना पड़ता है जिसकी जो पहले वाले सोल्यूशन में सोल्यूट है उसके साथ एफिनिटी ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ, एक जर्नल सी एग्जांपल ले लें कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अब उनकी इतनी अच्छी नहीं बनती, ठीक है, थर्ड फ्रेंड आए, वो जो है एक फ्रेंड के साथ बड़ी उसने अच्छे से बिहेव किया, बड़े वेल मैनर्ड बिहेव किया उसने, तो वो क्या होगा, वो जो दोनों फ्रेंड्स थी वो उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, और वो जो होगी वो निकल दूसरी थर्ड वाली आएगी, उस फ्रेंड को लेके चली जाएगी। ये तो आपको बस समझाने के लिए था, थोड़ा सा फन क्रिएट करने के लिए, अदरवाइज इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम केमिकल्स की सेपरेशन करते हैं। तो इस तरह से देखिए, मेरे समझाने का यही मतलब था कि जैसे आपकी दो फ्रेंड्स थी, वो एक सोल्यूशन बन गया, ठीक है, लेकिन वो जो सोल्यूट था उसमें वो इतना जो है वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं रखता था। नया आपके उसने जो नई फ्रेंड आई वो आपका दूसरा सॉल्वेंट था, वो उसने क्या किया, पहले वाले सोल्यूट के साथ सॉल्वेंट के सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो बॉन्ड था उसको ब्रेक कर दिया, और वो सोल्यूट को अपने साथ लेके चले गई। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसी तरह अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे भी दी गई है, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं टेक्निक, वो है ईथर एक्सट्रैक्शन। तो मैं आपको इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करती हूँ ये किस तरह से की जाती है। ये हमारे पास जो है ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए ट्यूब यूज़ की जाती है। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। ये ब्लू कलर जो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है ये सॉल्वेंट है, और जो ब्लैक डॉट्स हैं ये सोल्यूट है। सोल्यूट पता है क्या होता है, जो कम चीज़ पाई जाती है उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा चीज़ पाई जाती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन की समझ आ गई। अभी मैं इसको पूरी वर्किंग एक्सप्लेन करती हूँ। अब आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन में से आपने सोल्यूट को अलग करना है। इसको सेपरेट करने के लिए हमने एक और सॉल्वेंट ऐड करना है, जो कि क्या होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए, यानी कि जो पहले वाला डाला हुआ है ना उसके साथ सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसके साथ होनी चाहिए, सिर्फ सोल्यूट के साथ होनी चाहिए। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने एक और सॉल्वेंट ऐड कर दिया जो कि इमिसिबल है। अब हमने इसको क्या करना है, अच्छी तरह शेक कर लेना है, पहले दोनों को अच्छी तरह जोर जोर से जो है ना मिक्सअप कर लेना है, क्योंकि ऊपर जो है ऊपर से भी हमने बंद किया होता है, नीचे से भी बंद किया होता है। तो शेक कर लिया। शेक जब हम करेंगे तो क्या होगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं ये ब्लू वाले सॉल्वेंट से जो है, ये यहाँ पे आपको ग्रे ग्रे सा नजर आ रहा है, तो ग्रे वाले सॉल्वेंट के अंदर जो है वो चले जाएंगे। इट मीन्स दैट के सोल्यूट की जो नया सॉल्वेंट डाला उसके साथ एफिनिटी ज्यादा है। इस तरह से आपके पास जो सोल्यूट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। अभी हम इधर वाले एग्जांपल से देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये डाल दिया आपने, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट आउट करना था आपने। वो आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जो इस वाटर के अंदर सोल्यूट है,
ठीक है। अब सपोज कर लें ये वाटर है और वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, जैसे कि फैट्स वगैरह हैं। कंसीडर कर लें, सपोज कर लें सोल्यूशन फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूट इतने सॉल्वेंट के साथ बहुत ज़्यादा अफिनिटी नहीं रखता। हमने इसके ऊपर ये जो ग्रे कलर का ये ईथर डाल दिया। अब जब हमने इसके अंदर ईथर डाल दिया तो ईथर की इस ब्लैक डॉट्स यानी सोल्यूट के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा थी, तो ये अब सोल्यूट क्या होगा, ईथर के अंदर चला जाएगा। अब ये देखें ईथर के अंदर चला गया और वाटर जो है वो नीचे अलहदा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो सिर्फ सोल्यूट चाहिए, हमें तो वो भी सॉल्वेंट नहीं चाहिए। हम इस क्या करेंगे, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ना ये वाला स्टॉपर, इसको खोलेंगे। ठीक है, इसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, इसके यहाँ पे करके यहाँ पे होल होता है। ये क्या करेंगे, उसको होल होगा तो नीचे ये हम लेयर इतनी, जब ये इतनी लेयर जो है ना गुजर जाएगी ना नीचे, फटाफट हमने ये स्टॉपर को बंद कर देना है हरी जल्दी से। इसके बाद जब ये हमारे पास ऊपर वाला ये वाला पोर्शन है, इसकी बारी आ गई, हमने वो बीकर को हटा दिया, यहाँ पे नीचे एक नया बीकर रखा और फिर स्टॉपर को ऑन चलाया और वो ये वाली लेयर अब अपने अलहदा कर ली। अब हमने जो नया सॉल्वेंट यूज करना था वो ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जो कि क्या हो सके, एवेपोरेट। ईथर यूज किया, ईथर आसानी से हवा में रखेंगे उड़ जाएगा। ईथर आपने देखा कहाँ पे आप डेली लाइफ में यूज करते हैं नेल पेंट्स को रिमूव करने के लिए, तो ईथर आप अपना देखें नेल पेंट रिमूवर पड़ा हो तो वो सारे का सारा गायब हो जाता है। इसी तरह इसके अंदर भी क्या होगा, वो ईथर खत्म हो जाएगा और आपका वो कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, अभी हम उसको स्टडी करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ, इसको हाईलाइट कर लें। दिस लॉ स्टेट दैट द सोल्यूट distribute itself between two immiscible liquid in a constant ratio of concentration irrespective of the amount of solute added। ये लॉ ये कहता है कि जो सोल्यूट है वो दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक ये जैसे ये एक हमारा जो है सॉल्वेंट है, ये दूसरा सॉल्वेंट है, तो इनके अंदर सोल्यूट जो होगा वो इक्वली होगा, यानी कि 5 अगर यहाँ पे तो 5 ही यहाँ पे होंगे। तो ये हमारा लॉ कहता है। लेकिन अगर हमने सेपरेट आउट करना हो तो फिर हम किसी एक तरफ कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करके रिएक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स में करवा लेते हैं। ये आपने कुछ ना कुछ मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम आज जो है वो डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो एग्जाम्पल दी गई है ये है आयोडीन की। I2 आयोडीन प्लस आयोडाइड आयन, आफ्टर रिएक्शन ट्राईआयोडाइड आयन I3 नेगेटिव। अब हमें पता है कि जो आयोडीन है वो नॉन पोलर है, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, तो वो किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगी। लेकिन ट्राईआयोडाइड आयन, तो जब हमने आयन की बात की तो आयन को तो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो ट्राईआयोडाइड आयन है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है और जो आयोडीन है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। अब हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे ना लिख लेना है कि आयोडीन का कौन सा कलर होता है, पर्पल, और ट्राईआयोडाइड का क्या कौन सा कलर होता है, ब्राउन। ये यहाँ पे नोट डाउन कर लें, ठीक है, ताकि आपको आगे करने में आसानी हो जाती है ये सॉल्व करने में। इसमें आप देखें आगे कि जब हम नॉर्मली रिएक्शन है तो जितना हमारे पास वाटर वाली, अब हमने इसको आयोडीन जो है इसको CCl फॉर्म में डिजोल्व कर दिया ट्राईआयोडाइड को वाटर में, तो जितना हमारे पास यहाँ से आयोडीन CCl फॉर्म में होगी उतनी ट्राईआयोडाइड हमारे पास वाटर में अवेलेबल होगी, यानी कि इक्वल कंसंट्रेशन पाई जाएगी। लेकिन जब हम इसके अंदर CCl4 डाल देंगे, ठीक है, अब क्या हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड ज्यादा कर दिया, क्योंकि ट्राईआयोडाइड आयन तो अब उसमें रह नहीं सकता क्योंकि वो पोलर है, और पोलर और नॉन पोलर की कोई दोस्ती नहीं होती। ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में सोलबल होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर सोलबल होता है। तो अब क्या होगा, आपने CCl4 ऐड किया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि वो किस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, I2 की फॉर्म में। इज इट क्लियर? देखिए अब कि जो I3 था मैंने इसका बताया कि क्या कलर है, ब्राउन, और I2 का कलर कौन सा है, पर्पल। तो जब हम पहले देखेंगे कि जब हमने CCl4 इसके अंदर ऐड किया तो इसका जो है वो कन्वर्जन होनी शुरू हो गई किस तरफ, I2 की तरफ, तो ब्राउन कलर इसका कम होना शुरू हो जाएगा और पर्पल कलर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप आयोडीन की सेपरेशन कर लेंगे।
लास्ट पे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट के। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगी अभी, आपने वो नोट कर लेनी है, अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें। जे आयोडीन और CCl4 के अंदर जो सॉलेबल है, डिवाइड किससे करना है, ट्राई आयोडाइड आयन जो कि एक्वस के अंदर सॉलेबल होते हैं। तो इसकी हम प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। पहले आप देख लें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता क्या है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रखा है कि आपने इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, लिक्विड एक्सट्रैक्शन होती है, इसमें आप किसी भी कंपाउंड को उसकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी की बेस पे सेपरेट आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि ये मटेरियल था, इसमें रेड वाला जो था वो हमने स्पॉट सेपरेट करने थे। अब हमने क्या किया, वो कोई ऐसा उसके अंदर सॉल्वेंट डाल दिया जो सिर्फ रेड वाले के साथ जो है वो एफिनिटी रखता था, उसको सेपरेट कर लिया, बाकी वालों को उधर ही रहने दिया। इस तरह से आप मिक्सचर में से सेपरेशन जो है वो कर लेते हैं। आई होप कि आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है, थोड़ा सा यहाँ से कट है तो आप नोट कर लें इसकी डेफिनेशन। इन द फिजिकल साइंसेज होती हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है, ये पार्टीशन कॉफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट इज द रेशो ऑफ concentration of a compound in a mixture of two immiscible solvents at equilibrium. This ratio is therefore a comparison of the solubilities of the solute in these two liquids. आई नो कि मेरी थोड़ी सी स्पीड तेज़ है और आपको थोड़ी सी, इतनी स्पीड से आप लिख तो नहीं सकते। वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, डेफिनेशन को नोट डाउन करें, और यहाँ तक आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।